किसी की भी डेथ हो जाती है या किसी का कोई सामान हो जाता है तो ये कहते हैं कि मुझे ये मकान की कब्जा दे दीजिए, उसके बाद पेपर बनाना मेरा काम है। मतलब एक षड्यंत्र रच के उसके नकली पेपर तैयार करके और नकली अपना सांठगांठ बना के एक सत्यवीर है, उन्होंने अपनी भांजी के नाम पे ये प्रॉपर्टी ले ली और पेपर भी नोटरी के बनाए हुए हैं जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है। ये पेपर बनाए हुए हैं नकली, ऐसे पेपर है जो एकदम बिल्कुल कहते हैं ना नगारा पेपर है, उस तरह के एक पेपर है। और आप देखोगे इन पेपरों को देखने के बाद कोई भी कहेगा ये पेपर नहीं है। ये झुग्गी झोपड़ी जो बिकती है ना, जिसको मलबा कह के बेचते हैं, ये उससे भी गए गुजरे पेपर है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। पश्चिम विहार दिल्ली का वो इलाका है जहां पर बड़े बड़े घर, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े सरकारी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। लेकिन इन्हीं सरकारी अपार्टमेंट्स में लैंड ग्रैबिंग यानी कि अवैध कब्जे के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस वक्त मैं पश्चिम विहार के साक्षारा अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से एक मामला सामने है कि यहाँ के ही एक फ्लैट में जो है अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। अब इसी का खुलासा करने के लिए मेरे साथ कुछ समाज सेवी मौजूद है। आइए बात करते हुए पूरे मामले को जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक मदान दीपू है। मैं क्या मामला है यहाँ का? मामला ये है कि ये साक्षारा अपार्टमेंट है। यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं अशरफ, उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, इंतकाल हुआ था 2011 में। और वो यहाँ पर उनके वो कवारे थे, उनकी कोई शादी नहीं थी, ना उनको कोई बच्चा है, ना उनको कोई परिवार का बंदा है। उनका एक मतलब जानकार था, अलीगढ़ में रहता था, वो उसको बुलाया था, उन्होंने इनका आखिरी जो भी क्रियाक्रम वगैरह होता है वो किया था उनके हिंदू मुसलमान रीति रिवाज के हिसाब से, तो वहाँ पे हुआ था। और यहाँ पर 2011 में उनकी डेथ हुई थी। और आज 2024 में यहाँ पर एक माफिया ने मिलकर उस मकान को कब्जा कर लिया है और उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। अब उनसे पूछा गया है कि ये आप कहाँ से आए हो, और तो उन्होंने बोला है कि ये मकान हमने 2007 में ख़रीदा था। ऐसे कैसे सर रजिस्ट्रेशन हो गया? मतलब बिना किसी कागजात के किसी को ऐसी अपार्टमेंट दे दिया? वही है ना, यहाँ के जो प्रधान हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं तंवर जी है और जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने मिलकर मतलब कुछ गैर कानूनी लोग हैं यहाँ पर जो वाइट कॉलर है। ये अपार्टमेंट तो गवर्नमेंट अपार्टमेंट है? गवर्नमेंट का अपार्टमेंट है ये, मेनली टीचर्स के लिए है कि टीचर्स के लिए अलॉट किए गए? प्रोफेसर और डॉक्टर होते हैं यहाँ पर। ये सारे पढ़े लिखे और हाई फाई है सोसाइटी है, जो यहाँ पश्चिम बंगाल की सबसे हाई फाई सोसाइटी है ये यहाँ पर। जिनका आपने नाम लिया, जिनका ये अपार्टमेंट है, जिनकी बात करें कि इसमें अवैध कब्जा हुआ है, इनकी ना तो कोई फैमिली है, ना बेटा है, ना पत्नी है, तो अपार्टमेंट था किसके नाम पर? क्लेम कौन कर रहा है? क्लेम जो कर रहे हैं वो प्रवेश है, मिसेस प्रवेश। और फिर ये कौन है? ये जो प्रवेश है और ये है सत्यवीर सांगवान है, ये सत्यवीर सांगवान है, ये काम कर रहे हैं, वो ये कब्जा कर रहे हैं और ये कब्जा करके उसके नकली पेपर बना के और उसको यहाँ पर पेश कर रहे हैं। अब वगैरह सब नकली है, तो ऐसे ही किसी को अपार्टमेंट थोड़ी दे दिया जाएगा बिना पेपर्स की जांच करे? यहाँ के जो प्रधान और जनरल सेक्रेटरी है वो इनसे मिले, और यहाँ का एक गौरीशंकर है, प्रत्याशी है कांग्रेस का, जो चुनाव लड़ सकता है वो, और एक अरुण जैन जी है, ये सब मिलकर इन्होंने यहाँ पर मतलब एक षड्यंत्र रच के उसके नकली पेपर तैयार करके और नकली अपना सांठगांठ बना के एक सत्यवीर है B2 ब्लॉक के, उन्होंने अपनी भांजी के नाम पे ये प्रॉपर्टी ले ली। मतलब आप कह रहे हो सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब मिले हुए हैं? ये एक गैंग है एक, और जो इन गैंग का जो एक यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा माफिया जो चलाता है वो DDA से सस्पेंड हो रखा है, निष्कासित हो रखा है। ये फ्लैट्स भी तो DDA के ही अपार्टमेंट्स हैं? DDA का है। गवर्नमेंट अपार्टमेंट में ये सब हो रहा है इतनी आसानी से, फिर तो बाकी अपार्टमेंट्स की क्या ही बात करें? ये पश्चिम बिहार में ये चीज़ें जो कर रहे हैं, ये जो सत्यवीर सांगवान है, इनका काम ही यही है। ये DDA से सस्पेंड, इनको DDA की सारी नॉलेज है। ये कोई भी अगर किसी की भी डेथ हो जाती है या किसी का कोई सामान हो जाता है तो ये कहते हैं कि मुझे ये मकान की कब्जा दे दीजिए, उसके बाद पेपर बनाना मेरा काम है। जिनका अपार्टमेंट था उन्होंने किसी को तो दिया होगा, किसी के नाम तो ये विल करी होगी कि ये मेरे बाद ये अपार्टमेंट इसका होगा? नहीं, उन्होंने कोई विल नहीं करी, उन्होंने कुछ नहीं करा। ये सोसाइटी में रहते थे, सारे सोसाइटी के रहते थे। जब उनकी लास्ट में तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने एक वो क्या नाम, मोहम्मद इरफान है, वो अलीगढ़ रहते हैं, उनको नॉमिनी बनाया था, वो आए थे संस्कार करने के लिए इनका। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कि उनके ही अपार्टमेंट, मतलब जिनके जो नॉमिनी है उन पर अवैध कब्जा हो रहा है उस अपार्टमेंट में, क्या उन्होंने कोई उस पर आवाज़ नहीं उठाई? नॉमिनी ने जब एक बार बात करने की कोशिश की थी कि इनके ये लोग जो गौरीशंकर है, शर्मा है, और अरुण जैन है, और सत्यवीर सांगवान है, ये लोग सब वहाँ पे गए थे उनके पास अलीगढ़। आपको सर कैसे पता चला कि यहाँ पर अवैध कब्जा हो रहा है?
मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, ना मुझे मतलब ये सोसाइटी के लोग हैं, क्योंकि मैं यहाँ अक्सर एम्बुलेंस लेके आता हूँ और किसी की तबीयत ख़राब होती है तो जाता हूँ। मैं पश्चिम में सबके यहाँ जाता हूँ, पिछले 7 साल से चला रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी, बुलाया और मैं इनके यहाँ बैठा और सोसाइटी के कितने लोग मेरे साथ बैठे और मेरे से बात करी उन्होंने, और उन्होंने ये सारे पेपर्स। क्या कहना है उनकी तरफ से, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उनको प्रॉब्लम ये हो रही है, कह रहे कि एक वो प्रोफेसर था और वो यहाँ रहता था और वो उसका मकान का कब्जा हो गया। 2011 में वो डेथ हुई और 2007 के पेपर लेके आए हैं वो। अच्छा, मतलब डेथ के पहले ही उनके पास पेपर्स रेडी थे? हाँ, 2007 में इन्होंने पेपर ले रखे हैं, 2007 के पेपर ले रखे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मकान हमारा है, हमने ख़रीद लिया था। 2011 में उनकी डेथ हुई है, 2007 में इन्होंने ले लिया और पेपर भी नोटरी के बनाए हुए हैं जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है। ये पेपर बनाए हुए हैं नकली, इनमें किसी पेपर्स की कॉपी है और वो जो पेपर्स है वो नकली है, आपका ये कहना है? बिल्कुल नकली है, इनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई नकली है। और इन्होंने मिलकर ये करा है, जो सत्यवीर है ये इनका डीडीए से सस्पेंड हो रखे हैं। इनका काम है, डीडीए में इनकी अपनी अफसरों से उठ बैठ है, तो इस तरीके के काम करते हैं पेपर बनवाने के। ये फ्री होल्ड के लिए इन्होंने पेपर दे रखे हैं और हमने डीडीए में भी एप्लीकेशन दे दी है, फ्री होल्ड ना हो। तो ये जो सोसाइटी वाले हैं इन्होंने कंप्लेन नहीं करी, जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं या जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ, क्योंकि उनके अपार्टमेंट्स में भी एक तरीके से खतरा ऐसे हो सकता है? उनको बहुत डर है, वो एकदम सहमे हुए हैं यहाँ के लोग। यहाँ 110 फ्लैट है, अगर 110 फ्लैट है तो इसमें 100 लोग जो फ्लैट वाले हैं वो एकदम डरे पड़े हैं कि हम इतने मतलब अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, दिल्ली के सबसे पोश एरिया के अंदर सबसे अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, जिसका यहाँ के 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के अंदर की फ्लैट की कीमत है, जो वो यहाँ रहते हैं। और वहाँ रहने के बाद उनको ये डरने लग रहा है, क्योंकि ये सब कोई रिटायरमेंट है, कोई कनाडा रहता है, कोई यूएस से जाता है 6 महीने के लिए, कोई 8 महीने के लिए जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। इनका आना जाना, इनको तो ये डर है कि हम लोग करके गए, पीछे से हमारा जो प्रधान है वो इनको भी बेच देगा मकान। तो जब इन्हें डर है तो ये पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती? पुलिस कंप्लेन नहीं, ये बहुत मतलब कहते हैं ना, एक ऑफिसर लोग हैं, इसी वजह से इन्होंने मेरे को बुलाया, क्योंकि ये प्रधान और एक जनरल सेक्रेटरी है। मैं प्रधान और जनरल सेक्रेटरी का नाम बताऊंगा आपको, चरण सिंह तंवर है यहाँ का प्रेसिडेंट। ऐसे कोई मामले फिर ऐसे भी आए हैं, पहले भी आए हैं ऐसे कोई मामले यहाँ पर? यहाँ पश्चिम बिहार में मतलब अक्सर ऐसे ही है कि जो ये कब्जे वब्जे करते हैं, और मैंने इनकी जांच करी और पता करा कि इनका काम ही यही है। और ये कांग्रेस से एक इलेक्शन लड़े हुए हैं, इनके पता है कि हर ब्लॉक में हर जगह जाते आते हैं, तो इनका काम यही है। अरुण जैन और ये गौरीशंकर, इन लोगों का काम यही है। और यहाँ का जो तंवर है, इसको यहाँ पर जो भी खर्चा पानी पैसे दिए क्या दिए हम उस बारे में नहीं जानते, पर वो ये चीज़ हुई है। अब जो है अंदर सारी बात उन्होंने मेरे को बुलाकर ये बोला कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप समाज सेवक हो तो इस बात को भी उठाओ। सर, कहा जा रहा है कि जैसे कि इस अपार्टमेंट में, मतलब जो वो कह रहे हैं कि हमारा अपार्टमेंट है, उसमें काम भी करवाया जा रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जिस दिन से हमने यहाँ पर बात उठाई है उस दिन से डबल मिस्त्री लग रहे हैं, डबल लेबर लग रही है और सबको काम कराया जा रहा है। और प्रवेश है, उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड का नाम है, वही काम करवा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह उनका कहना है कि उनका है। और वो यहाँ के डीलरों को धमका रहे हैं कि यहाँ की रिपोर्ट बाहर कैसे गई। यहाँ के सोसाइटी वालों को बीच में रोड पे खड़े होकर गालियाँ बकते हैं कि ये बाहर की, ये कहाँ की खबर किसने दी, उनको दीपक मदान को किसने दी। तो यहाँ के लोग इतने डरे पड़े हैं, वो पढ़े लिखे हैं, पूरे इतने प्रोफेसर डॉक्टर है, वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। वो किसी चीज़ की कंप्लेंट क्या करें, वो करें अब हमारी उम्र नहीं है। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने सारे मेरे को पेपर दिए हैं। आपके पास सबूत है? आपका ये कहना है कि ये जो पेपर्स हैं ये नकली हैं, तो आपने पुलिस पे कंप्लेन करी होगी? आपने आज पुलिस में भी करी और 30 तारीख को भी दी थी, उसमें नाम थोड़े मिसमैच थे। क्या कहना है उनकी तरफ से, वो क्या एक्शन लेंगे? अगले हफ्ते इसकी FIR हो जाएगी। अच्छा, मतलब वो मानते हैं कि ये पेपर्स भी नकली है और वो मतलब ये इस पे एक्शन लेंगे? हाँ, वो इसमें पुलिस भी एक्शन लेने के लिए तैयार, प्रशासन पूरा तैयार है। हमने SDM पे भी बात करी है और सब जगह बात करी है, इसके पेपर है, DDA में भी बात करी है, पेपर सारे नकली है, सिर्फ फेक एकदम। और ये ऐसे पेपर है जो एकदम बिल्कुल कहते हैं ना नकारा पेपर है, उस तरह के एक पेपर है। और आप देखोगे इन पेपरों को देखने के बाद कोई भी कहेगा ये पेपर नहीं है। ये झुग्गी झोपड़ी जो बिकती है ना, जिसको मलबा कह के बेचते हैं, ये उससे भी गए गुजरे पेपर है। बड़ी आसानी से किसी ने हक जमा लिया इसमें। हक जमाने का इसलिए मतलब है कि ये सोसाइटी एक बहुत पढ़े लिखे हुई सोसाइटी है और वो मतलब जेंटलमैन आदमी हैं सारे, वो डरते हैं इस चीज़ को लेकर। और ये जो जिन्होंने लिए है ये गुंडे बदमाश हैं। ये अपार्टमेंट का सर कौन सा फ्लैट है जिसपे वो ये सब चल रहा है? 94 नंबर है।
94 साक्षरा अपार्टमेंट। और यहाँ के जो वो ये गुंडागर्दी और जो इलेक्शन लड़े नेता हैं और जो ये बजाज जो B2 ब्लॉक का जो प्रधान है वो इस तरह के ये गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं। ये आके डराते धमका के गालियाँ बकते हैं इनको। और यहाँ के जो प्रधान है और जनरल सेक्रेटरी है लेडी है, उन्होंने मिलके ये सारा उनको दिए है, सब सिस्टम बनाया है और सारा जो उनका हाथ पूरा उनको सपोर्ट करा है। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से इस अपार्टमेंट में अवैध कब्जा जो है हो रहा है। जो इस अपार्टमेंट का एक फ्लैट नंबर 94 है, इस पर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया है और नकली पेपर्स दिखाकर वो अब इस फ्लैट को अपना बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी बात हुई थी समाज सेवी से, इन पर जो है सोसाइटी वालों ने इनके साथ कंप्लेन करी थी, वो कंप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि वो भी एक तरीके से डर गए हैं कि शायद उनका अपार्टमेंट भी खतरे में आ जाएगा। तो इन्होंने आवाज़ उठाई है इसको लेकर, क्योंकि पश्चिम बिहार में ऐसे मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लैंड ग्रैबिंग के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लैंड ग्रैबिंग वो भी सरकारी अपार्टमेंट में, ये एक सोचने वाली बात है। ये लोग बस चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त पुलिस इस पर कार्रवाई करे और जो भी ये लैंड ग्रैबिंग ये चल रही है यहाँ पर, ये रुक जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।